What's up friends, how are you today? I know it's been a while. मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि लास्ट मंथ इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ लास्ट मंथ मेरा बहुत ही बिजी था, सो टाइम नहीं मिल पाया. बट नाउ आई एम बैक एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सिटी ऑफ कैलगरी. बिकॉज मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि वो सिटी ऑफ कैलगरी के बारे में और जानना चाहते हैं. तो हियर वी गो, प्लीज सिट टाइट एंड वॉच दिस वीडियो. कि कैलगरी में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे वो घूम सकते हैं, कैलगरी के अराउंड कौन कौन सी जगह हैं. तो बता दूँ कि कैलगरी में कैलगरी ज़ू है, कैलगरी में कैलगरी टेलस पार्क है, कैलगरी में म्यूज़ियम है, और कैलगरी डाउनटाउन में कैलगरी टावर है जो कि हस्की टावर होता था पहले. ये टावर 190 मीटर फ्री स्टैंडिंग टावर है. आप इसके टॉप पे खड़े होकर ऑलमोस्ट सिटी देख सकते हो, कैलगरी इटसेल्फ. एंड नाइट टाइम में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है. साइंस वर्ल्ड की बात करें, जो नेठाला साइंस पार्क है, वहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है और पूरे साल कुछ ना कुछ साइंस एग्जीबिशन होती रहती है. तो अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, सो देयर वी गो, यू गॉट योरसेल्फ अ प्लेस टू बी विद. सो या, अगर कैलगरी के अराउंड के बारे में बात करें तो बैंफ, यू कैन नॉट मिस इट. बैंफ हाइकिंग के लिए, डे हाइकिंग के लिए और गंडोला राइड, इट्स सो ब्यूटीफुल. और लेक लुइस की बात करें तो बैंफ से 1 घंटे की राइड और है, ड्राइविंग और है. वहाँ पे लेक लुइस है, मैं फ़ोटो शो करूँगा आपको. मैं खुद वहाँ पे जा चुका हूँ, बैंफ भी जा चुका हूँ. और बैंफ कैलगरी से 1.5 आवर एंड लेक लुइस जो कि बहुत ही सुंदर है, वो वहाँ से कैलगरी से 2.5 घंटे का रास्ता है. ऑलमोस्ट 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता है. बैंफ से 1 घंटे का रास्ता है. सो या, आई एम गोना शेयर वीडियो, यू सी एंड डिसाइड बाय योरसेल्फ मैन. क्वेश्चन ये था कि कैलगरी में मोस्टली इंडियंस कहाँ पे रहते हैं. तो इंडियंस हर जगह रहते हैं बॉस. यहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कैलगरी में हर जगह आप कहीं पे भी जाओगे तो आप हम इंडियंस को पाओगे ही पाओगे वहाँ पे. क्योंकि और जैसा कि लोग बोलते हैं कि कैलगरी में, मेरे लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि कैलगरी में इंडियंस को लाइक नहीं करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. और जब से मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, हाँ कुछ लोग होते हैं, आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वो आपको एटीट्यूड दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते. बट हाँ, पीपल आर वेरी फ्रेंडली हियर, वेरी नाइस हियर इन कैलगरी इटसेल्फ. सो मैं डिनाई करता हूँ कोई भी नेगेटिविटी कैलगरी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में. लोग बहुत अच्छे हैं, सिंपल हैं. और साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में मोस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे आप हाउसिंग के लिए अगर इफ़ यू प्लानिंग टू गेट योर सेल्फ अ प्लेस, बिकॉज मैंने अपना पहला प्लेस नॉर्थ ईस्ट में लिया हुआ है. नॉर्थ ईस्ट में रहने का थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है एक चीज़ का, कि यहाँ पे हेल आती है. हेल साल में एक बार आती है. लास्ट ईयर अभी जो थोड़े 2 महीने पहले हेल आई थी, वो बहुत ही डेंजरस हेल थी. जैसे इंडिया में बारिश होती है तो छोटे छोटे से बर्फ़ के टुकड़े नहीं गिरते, वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं और उनसे गाड़ी के शीशे स्मैश हो जाते हैं, घर की विंडोज स्मैश हो आती हैं. ये जो लास्ट वाली थी, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों ने बोला जो लास्ट हेल थी वो बहुत ही बैडेस्ट थी, मतलब बहुत ही सबसे ज़्यादा ख़राब वही थी अभी तक की. तो अदर देन दैट, आई मीन लाइक पीपल, it's everything. I'm like, you just name it and you're gonna find this in area. नॉर्थ ईस्ट स्टिल डेवलप हो रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं. जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस एरिया में तो स्कूल्स बन रहे हैं और पार्क्स बन रहे हैं. तो अभी बहुत ही डेवलप हो जाएगा. ट्रेन भी आने वाली है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो आई गेस और भी वैल्यू बढ़ जाएगी इस एरिया की. फिर बात करते हैं वेदर के बारे में. तो कैलगरी का वेदर बहुत ठंडा है ही है. ये तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. बट हाँ, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे सनी डे आपको कनाडा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे. अगर मैं वैंकूवर से कंपेयर करूँ, जहाँ पे मैं पहले रहता था, तो वैंकूवर और कैलगरी, वैंकूवर में रेन विच आई डोंट लाइक, कि हर दिन रेन हो. मैं स्नो ज़्यादा प्रेफर करूँगा. यहाँ पे स्नो गिरती है हाँ, लेकिन सन भी दिखता है. वैंकूवर में आपको क्लाउडी डे, रेनी डे होगा, लेकिन सन उतना नहीं दिखेगा. मतलब वैंकूवर वेदर इज़ गुड. हम लाइक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैंकूवर का वेदर बहुत ख़राब है. ये वैंकूवर का वन ऑफ द बेस्ट वेदर इन कैनेडा. यू नो, पीपल से कि अरे कैलगरी, वैंकूवर से कैलगरी मूव हो गए, क्यों मूव हो गए. उसके बहुत से अलग रीजन है कैलगरी मूव होने के, जो
शायद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंसीडर किए हैं कि वाई आई मे मूव फ्रॉम वैंकूवर टू कैलगरी। बट या वेदर के लिए कोल्ड होता है ठंड के टाइम पे, पर अगर आपने अच्छे सही से कपड़े पहन रखे हैं तो यू आर सेफ़, क्योंकि मोस्टली आप इनसाइड रहोगे, मॉल जाओगे इनसाइड रहोगे, कार में रहोगे तो भी अंदर ही रहोगे, घर पे अंदर ही रहोगे, तो अंदर तो हीटिंग सिस्टम है ही है, तो उसका कोई उतना वो नहीं है, तो आपको उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट, बात करते हैं कि यहाँ पे कैलगरी में ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको, अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो पेरेंटल सिग्नेचर चाहिए, कंसेंट चाहिए आपके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी गार्जियन है आपका उससे। उसके बाद अगर जब आपको लर्नर्स मिल जाता है, आफ्टर 2 years यू कैन अप्लाई फॉर क्लास 5 GDL। सो क्लास 5 GDL एक तरीके का क्लास 5 लर्नर ही है, जिसमें आप किसी के साथ गाड़ी चला सकते हैं हाईवे पे जिसके पास फुल लाइसेंस हो। उसके बाद आता है क्लास 5 नॉन GDL, जो कि क्लास 5 एडवांस है। उसके इन सब के लिए आपको नॉलेज टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। नॉलेज टेस्ट जो कि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको पास करने होते हैं। फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका। ड्राइविंग टेस्ट में आपको एग्जामिनर असेस करता है कि हाउ सेफली यू कैन ड्राइव। अगर आप ड्राइव सेव कर लेते हो तो पास हो जाते हो। फिर क्लास 5 के बाद क्लास 4 होता है, जो कि मैंने अभी लिया है अपने लिए। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने क्लास 4 का लाइसेंस कैसे लिया, कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी पहले, और फिर बाद में कौन सी मैंने मिस्टेक्स सही करी। दूसरी बार में निकला था, फर्स्ट टाइम में मैं फ़ेल हो गया था, दूसरी बार में मैं पास कर लिया था मैंने। अभी मैंने अपने लिए नई कार ली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो कार बाइंग का होल प्रोसेस था मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बहुत ही स्ट्रेस में था कि मैं कौन सी कार लूँ जिससे वैल्यू फॉर माय मनी, यू नो। तो क्योंकि जब आप कार ले रहे होते हैं, ब्रांड न्यू कार ले रहे होते हैं, क्योंकि हेल डैमेज की वजह से मेरी कार वो हो गई थी, राइट ऑफ हो गई थी मेरी इंश्योरेंस की तरफ से, और वो पुरानी कार भी थी। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस ने कवर कर लिया था मेरा। और तो मुझे नई कार लेनी थी। मैं सोच रहा था कि अब लूँगा तो ब्रांड न्यू कार लूँगा, क्योंकि उसके रीज़न्स हैं, वो मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों चूज़ करा नई कार लेने का। अगर टैक्सेस की बात करते हैं कनाडा में, तो कनाडा ओंटारियो टोरंटो की तरफ देखें तो टैक्सेस 13% है, वैंकूवर में 12% है, और अल्बर्टा में 5% है। सो यू सेव मोर मनी इन अल्बर्टा मैन। कैलगरी इज़ अ काइंड ऑफ सेविंग्स यू डू पे एवरी ईयर। जो कार्स की बात आती है तो रजिस्ट्रेशन पे हम हर साल पे करते हैं, पर गैस पे सेव करते हैं, इंश्योरेंस पे सेव करते हैं, यहाँ की हाउसिंग पे सेव करते हैं, टैक्सेस पे सेव करते हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक एट द एंड यू सेव मोर मनी इफ़ यू, अगर कोई वैंकूवर में रह रहा है और उतने ही पैसे कमा रहा है, और कैलगरी में रह रहा है उतने ही पैसे कमा रहा है, तो कैलगरी का बंदा जो रह रहा होगा ना, वो वैंकूवर वाले बंदे से ज़्यादा पैसे सेव कर रहा होगा बिना कुछ किए। अगर वो सेविंग करने लगे तो बहुत पैसे सेव कर सकता है। यहाँ पे जॉब मार्केट है, आपको जॉब मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं कि कैलगरी में जॉब्स नहीं है। हाँ, थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर। अगर वैंकूवर में जॉब्स हैं, अगर आप जॉब्स की बात करें तो कौन सी जॉब्स हैं? हॉस्पिटैलिटी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ वैंकूवर में, क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट आपको जॉब मिल ही जाती है। तो जो छोटी छोटी जॉब्स हैं वो तो बहुत ही अवेलेबल है। अगर बड़ी जॉब्स की बात करें, ऑफिस जॉब्स की बात करें, तो टोरंटो में बहुत सी ऑफिस जॉब्स हैं, कैलगरी में भी ऑफिस जॉब्स हैं। कैलगरी मेनली ऑयल एंड गैस के लिए जाना आता है, अल्बर्टा इटसेल्फ। सो बहुत टाइम से कह रहे हैं कि वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है। सो हम, अगर किसी की फील्ड ऑयल एंड गैस की है तो शायद उसने सोचना होगा कि पहले कि हाँ भाई टोरंटो जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, जब इधर का बूम हो जाएगा तो वापस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हब तो अल्बर्टा ही है गैस एंड ऑयल का। फिर लास्ट क्वेश्चन ये था कि कैलगरी क्लीन है सिटी है कि नहीं है। तो उसके बारे में बता दूं, जब यहाँ पे ठंड में बर्फ़ गिरती है तो सुबह जब आप सुबह उठ के अपने ऑफिस के लिए निकलोगे, आपको रोड्स क्लीन मिलेंगी। वैंकूवर में मैंने ऐसा नहीं देखा था, कैलगरी में ये आपको हमेशा ही दिखेगा। रोड, सिटी ऑफ कैलगरी बहुत ध्यान रखती है रोड्स का, तो वो क्लीन करते हैं रोड्स। अगर हाँ बर्फ़ गिर ही रही है पूरे 24 आवर्स, तो फिर क्लीन करने का कोई यूज़ नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्लीन नहीं करते। हाँ, अगर स्टॉप हो गई है तो और रोड्स क्लियर होनी ही होनी है तो वो रोड्स क्लियर कर देते हैं, जिससे कि वी कैन सेफली ड्राइव। और एट द एंड मैं यही कहूँगा, कैलगरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन कैनेडा इटसेल्फ टू लिव। सो इफ़ यू कंसीडरिंग योरसेल्फ मूविंग टू कैलगरी, डू मूव, यू गोना लव दिस सिटी and there is nothing to hate about and there is everything to love about. So yeah, till the next time guys, you guys take care. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक
बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इससे मेरा चैनल ग्रो करेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूँगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से. So till the next time guys, you guys take care, peace out.